नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मतदान कर्मी पहुंचे अपने अपने जगह। आज है वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत रांची जिला के 5 प्रखंड में 19 मई 2022 को चुनाव होना है। इसको लेकर वोटिंग पार्टियों को मोराबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया। मालूम हो कि रांची के बेड़ो प्रखंड के अलावा इटकी, नगड़ी, पालुंग और काके में मतदान होना है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार पोलिंग पार्टियों को मेडिकल किट भी प्रदान किया गया है। अब हरे रंग में दिखेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया निर्देश। झारखंड के करीब 35,000 सरकारी स्कूल भवनों का रंग फिर से बदलेगा। स्कूल भवनों को हरा और ऑफ वाइट रंग से रंगा जाएगा। दरवाजे व खिड़की भी हरे रंग होंगे। विद्यालयों के रंग रोगन में अब वेदर कोड का उपयोग किया जाएगा। रंग रोगन को लेकर बिंदुवार जानकारी मिली है को दी गई है। निर्देश के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल विद्यालय भवनों का रंग गुलाबी है, वहीं दरवाजा और खिड़की अभी गोल्डन ब्राउन रंग के हैं। पूजा सिंघल व सुमन के साथ खनन पदाधिकारियों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने की पूछताछ। जाने किन बिंदुओं पर ली जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला खनन पदाधिकारियों सीएस सुमन कुमार व पूजा सिंघल से आमने सामने पूछताछ की। ईडी ने सोमवार को ही पीएमएलए कोर्ट में आमने सामने पूछताछ करने की जरूरत बताई थी। माइनिंग अफसरों के दूसरे दिन पूजा सिंघल के छठे दिन और सीएस 10वें दिन पूछताछ हुई। ईडी के नोटिस पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पाकुड़ को जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप साव और दुमका के जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किसको हाजिर हुए। दोनों पदाधिकारी दोपहर करीब 1:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। खनन पदाधिकारी से मंगलवार को भी लघु खनिजों के वैध अवैध खनन से जुड़े मामलों में सवाल पूछे गए। झारखंड विधानसभा व हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ियों की होगी न्यायिक जांच, सरकार ने दिया निर्देश। राज्य सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण व हाईकोर्ट भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच न्यायिक कमीशन से कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि 12 मई को झामुमो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रघुवर दास समेत भाजपा के कार्यकाल में हुई कार्यों की जांच कराने की बात की गई थी। ठीक 5 दिनों के बाद राज्य सरकार ने रघुवर दास के कार्यकाल में हुई इन दोनों भवनों के निर्माण की जांच कर दिया। इससे पहले 1 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवनिर्मित झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच एसीबी के कराने का आदेश दिया था। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि संबंधी विधेयक पर जताई आपत्ति। झारखंड सरकार को दोबारा करना होगा पारित। राज्यपाल रमेश बैस ने आपत्ति के साथ झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 बिना स्वीकृति के सरकार को लौटा दिया। साथ ही आपत्ति दूर करते हुए पुनः इसे झारखंड विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजने के निर्देश दिए हैं। झारखंड विधानसभा से 24 मार्च 2022 को पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 42 दिनों के बाद की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में काफ़ी अंतर रहने सहित कई बिंदु स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। सेल कंपनियों में निवेश मामले पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, किसी को क्यों बचाना चाह रही है सरकार। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने बयान में सेल कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग करने की जानकारी दी है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने याचिका में 32 सेल कंपनियों का उल्लेख किया है। ईडी की जांच के दौरान इसमें कुछ कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है। सेल कंपनियों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, इसलिए इसे मामले की जांच सीबीआई को दे देना चाहिए। मनरेगा घोटाले में दर्ज प्राथमिकी की जांच भी 12 साल से चल रही है, इसे भी सीबीआई को दे देना चाहिए।
कोल इंडिया लक्ष्य से कम कोयला कर रही है डिस्पैच, परेशान में नॉन पावर सेक्टर, जानिए वजह। कोयले की रैक लोडिंग में कोयला कंपनियों लक्ष्य से पीछे चल रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनियों ने प्रतिदिन 336 रैक लोडिंग की योजना बनाई थी। अप्रैल माह में प्रतिदिन वास्तविक लोडिंग 275.9 रैक यानी तय प्लान के मुकाबले 82 ही रैक लोडिंग हो सकी है। कोल इंडिया की 4 अनुषंगी कंपनियों ने बीते साल के मुकाबले कम रैंकिंग लोडिंग वाली कोयला कंपनियों में ECL, CCL, WCL, ISICL और पावर प्लांट के प्रतिदिन 290 रैंक कोयला देने की योजना थी। झारखंड में 8वीं और 11वीं को जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र, जाने कब होगी परीक्षा। झारखंड में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। 3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। सेकेंड टर्म में जिस प्रकार 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, उसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। इसके साथ छात्र छात्रा आसानी से तैयारी कर सकेंगे। 1 साल से अधिक समय से निष्क्रिय विद्युत नियामक आयोग को मिले 2 सदस्य, CM ने दी मंजूरी, अधिसूचना हुई जारी। 1 साल से अधिक समय से निष्क्रिय विद्युत नियामक आयोग को 2 सदस्य मिले हैं। इसको लेकर सिलेक्शन कमेटी के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द इस बात की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संभावना है कि इसी सप्ताह ऊर्जा विभाग जिसकी अधिसूचना जारी करे। मालूम हो कि 19 फरवरी 2021 से ही झारखंड विद्युत नियामक आयोग डिफंड पड़ा था। लगातार हाईकोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। अब की नए रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ जाएंगे मौसीबाड़ी। जगन्नाथपुर में रांची में रथ यात्रा पर आपकी बहुत कुछ बदला दिखेगा। भगवान जगन्नाथ अपने भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नए रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी की यात्रा पर जाएंगे। पिछले करीब 10 सालों से रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ पुराने रथ पर सवार होकर ही निकलते थे, पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा। ओडिशा ने पुरी के कारीगर पिछले माह से ही यहाँ के लोहरा कारीगर के साथ मिलकर पहले वाले रथ से बड़ा और आकर्षक रथ तैयार करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, जाने किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, आदेश जारी, प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं कि इस नियम के तहत PW के कर्मचारियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मंगलवार को केंद्र ने सभी केंद्र मंत्रालयों में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों केंद्र सरकार में कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में सरकार को पदोन्नति में आरक्षण का निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा अयोध्या में राम मंदिर को पूरा होने में, आ चुकी है रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति ने मंगलवार को एक बयान कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के अधिरचना का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा, जबकि गर्भगृह का निर्माण पूरा होने वाला है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि गर्भगृह का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, जबकि मंदिर का एक शेष काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 की शुरुआत में मंदिर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 2014 से पहले 100 ग्राम पंचायतें भी पॉलिटिकल फाइबर से नहीं जुड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में कहा 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर से नहीं जुड़ी थी। आज करीब 2.25 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचा है। भोपाल प्रधानमंत्री कुछ समय पहले सरकार ने नक्सल प्रभावित अनेक जनजातीय जिलों में 4G सुविधा पहुंचाने की बड़ी शुरुआत की है। नीमच झड़प पर ओवैसी, शिवराज जी हमें पता है बुलडोजर सिर्फ निर्दोष मुसलमानों पर चलेगा। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित करने की खबर शेयर कर
ट्वीट किया, हम जानते हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे लिखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या आपकी सरकार मस्जिद और ईदगाह को अपवित्र करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी? दिल्ली हाई कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों ने ली पद की शपथ, कुल संख्या बढ़कर हुई 44। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 महिलाएं समेत 9 नए न्यायाधीशों ने बुधवार को पद की शपथ ली। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने एक नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इन नए नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई। इसमें 12 महिला न्यायाधीश भी शामिल है। भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने केरल के 7 जिलों को बुधवार के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बारिश के लेकर 7 दिनों में बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में शामिल है। वहीं आईएमडी ने पहले विभिन्न जिलों के लिए कुछ दिनों में जारी किया गया रेड अलर्ट वापस ले लिया है। मंत्री मांडविया बोले, देश में यूरिया की कमी नहीं, भारत जल्द इस क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश की यूरिया की कमी से इनकार किया और कहा कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र के आत्मनिर्भर आएगा। बकौल मांडविया ने 2025 तक देश यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के से देश में उर्वरक की खपत काफ़ी कम आएगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय कुमार समेत कई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। साथ ही शाह ने आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।